बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के गुर्दे और मसाना के पैदाइशी अमराज में एक और अहम मर्ज़ यूरोटेरिक रिफ्लक्स है, जिसे हम मेडिकल फील्ड में वेज़ाइको यूरोटेरिक रिफ्लक्स यानी VUR कहते हैं। इस मर्ज़ में पेशाब मसाने से गुर्दे की तरफ वापस जाना शुरू हो जाता है, जो गुर्दे में इन्फेक्शंस का और नुकसान का बायस बनते हैं। इस मर्ज़ को समझने के लिए पहले नॉर्मल पेशाब के सिस्टम को समझना ज़रूरी है, जो इस एनिमेशन में दिखाई जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मसाना एक स्टोरेज का काम करता है। मसाने में पेशाब दोनों गुर्दों की नलियों से मसाने में जमा होता है और पेशाब के अखराज के दौरान दोनों नलियां कुदरती तौर पर बंद हो जाती हैं, ताकि पेशाब पीछे गुर्दों की तरफ ना जा सके और अखराज मसाने से बाहर की तरफ हो। लेकिन यूरोटेरिक रिफ्लक्स में दोनों गुर्दों की नलियां खुली रह जाती हैं, जिसमें पेशाब के अखराज के दौरान पेशाब का जो फ्लो है वो गुर्दों की तरफ वापस जाना शुरू हो जाता है, जिसको हम रिफ्लक्स कहते हैं। और ये फ्लो कभी कभार इतना ताकतवर होता है कि वो गुर्दों तक पहुंच जाता है और गुर्दों को डैमेज करता है। यूरोटेरिक रिफ्लक्स में मसाने से पेशाब के अखराज के दौरान पेशाब का फ्लो वापस गुर्दों की तरफ वापस जाना शुरू हो जाता है। ये यकतरफा भी हो सकते हैं, मतलब यूनिलेटरल, या दोनों गुर्दों में भी ये रिफ्लक्स हो सकते हैं, जिसको हम बायलेटरल कहेंगे। गुर्दे और मसाने की रिकरेंट इन्फेक्शंस, पेशाब की तकलीफ़ें, पेशाब की जलन, पेशाब में खून आना, बुखार का बार बार हो जाना, बच्चे का वज़न न बढ़ना या बच्चे की नशोनुमा का मुतासर होना इनकी अलामात में शामिल हैं। कुछ बच्चों में ये मर्ज़ बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो उनकी प्रेजेंटेशन किडनी डैमेज की सूरत में ज़ाहिर होती है। अल्ट्रासाउंड, पेशाब का टेस्ट, खून के टेस्ट के साथ साथ जो बुनियादी टेस्ट है जो इसकी तशख़ीस के लिए ज़रूरी है वो है MCUG। MCUG में मसाने के अंदर कंट्रास्ट डाल दिया जाता है और पेशाब करने के दौरान रिपीटेड एक्सरेज लिए जाते हैं, जिससे इस बात की निशानदही हो जाती है कि मसाने से गुर्दे की तरफ रिफ्लक्स मौजूद है या नहीं। MCUG में रिफ्लक्स के साथ साथ ये बात भी साबित हो जाती है कि रिफ्लक्स किस दर्जे का है, इसकी ग्रेडिंग क्या है, क्योंकि हमारे इलाज का सारा इन्हिसार इसी ग्रेडिंग पर है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 रिफ्लक्स हल्के दर्जे के होते हैं, ग्रेड 3 दरमियाने दर्जे का और ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5 शदीद नौयत के होते हैं। वेज़ाइको यूरोटेरिक रिफ्लक्स का इलाज रिफ्लक्स की ग्रेडिंग पे, बच्चों की उम्र, गुर्दे की कारकर्दगी और इन्फेक्शन के स्टेटस पर मुनहसर है। अमूमन ग्रेड 1 और ग्रेड 2 रिफ्लक्स को कंजर्वेटिवली मैनेज किया जाता है। इसमें हमें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं और बच्चे को फॉलोअप पे रखना पड़ता है, देखने के लिए कि कहीं गुर्दा मजीद डैमेज तो नहीं हो रहा और इन्फेक्शन का स्टेटस क्या है। मोस्टली ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इसी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ही कवर हो जाते हैं और आगे किसी किस्म के बड़े नुकसान की उम्मीद नहीं होती। लेकिन ग्रेड 3 या कभी कभार ग्रेड 4 में भी हमें एक प्रोसीजर की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें कैमरे के जरिए दोनों गुर्दों की नलियों को खास किस्म के इंजेक्शन से तंग करना पड़ता है। इस प्रोसीजर को हम स्टिंग प्रोसीजर कहते हैं और इस प्रोसीजर में पेशाब के रास्ते कैमरे को इंसर्ट करके दोनों गुर्दों की नलियों को, या जिस तरफ का रिफ्लक्स है उस गुर्दे की नली को इंजेक्शन लगाकर इसकी नली को तंग किया जाता है। इस ऑपरेशन के बाद बच्चे को फॉलोअप पे रखा जाता है। लंबे अरसे की एंटीबायोटिक भी दी जा सकती है, लेकिन इस बात को कंफर्म करना ज़रूरी है कि जो हमारे एक्सपेक्टेड नताइज हैं इस ऑपरेशन से, क्या वो हासिल हुए हैं या नहीं। अगर ये नताइज हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ना हो या ग्रेड 4 ग्रेड 5 रिफ्लक्स हो, तो ऐसी सूरत में हम ओपन सर्जरी करते हैं, जिसमें गुर्दे की नली को मसाने से इस तरतीब से जोड़ दिया जाता है कि रिफ्लक्स के खात्मे को यकीनी बनाया जा सके। इस ऑपरेशन को यूरोटेरिक रीइम्प्लांटेशन कहते हैं। इस ऑपरेशन में गुर्दे की नली को मसाने के साथ इस एंगल से लगा दिया जाता है, जिसका मकसद गुर्दे को रिफ्लक्स से बचाना है। इस ऑपरेशन के बाद बाकी ऑपरेशंस की तरह मरीज़ को फॉलोअप पे रखा जाता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट कराए जाते हैं, जिसका मकसद ये है कि गुर्दे के फंक्शनल स्टेटस को और इन्फेक्शन के स्टेटस को नज़र में रखा जा सके। बच्चों में बार बार होने वाला UTI सिर्फ इन्फेक्शन नहीं होता, इसके पीछे यूरोटेरिक रिफ्लक्स की बीमारी भी हो सकती है। ख़ासतौर पे बच्चियों में अगर बार बार इन्फेक्शन हो, पेशाब की तकलीफ़ के साथ बार बार बुखार हो, नशोनुमा में फ़र्क पड़े, तो इसको लाजमी तौर पे एवेलुएट करवाएं और फ़ौरन यूरोलॉजिस्ट से मशवरा करें।